हरिओम तत्सत। यह एक कन्या की कुंडली है और 1991 का इनका जन्म है और इनके वैवाहिक जीवन में समस्या। अभी कुछ माह पहले विवाह तय हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर अंत में सब विवाह करने से मना कर दिया। तो आइए हम देखते हैं कि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में परेशानी का क्या कारण है। जैसा कि मैं अपने लेख में और वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि वैवाहिक जीवन को देखने के लिए मुख्य रूप से सप्तम भाव और द्वितीय भाव को देखा जाता है, और यदि कन्या की कुंडली है तो गुरु को देखा जाता है और शुक्र इत्यादि को भी देखा जाता है। मुख्य यहाँ 4 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला सप्तम भाव, द्वितीय भाव जो कुटुंब का भी होता है, और गुरु होती हैं जो कन्या लग्न की कुंडली के लिए जो गुरु हैं उनको देखा जाता है, और शुक्र भी वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं उनको देखा जाता है। अब यहाँ समस्या का मुख्य कारण क्या है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सप्तम भाव को स्वामी शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। देखिए यहाँ पे शुक्र जो है उच्च राशि में विराजमान है और वह 20 अंश के हैं, कोई कमजोर भी नहीं है, अंश बल में भी, स्थान बल में भी मजबूत है और अंश बल में भी मजबूत है। उसके बाद से द्वितीय भाव को देखा जाता है, तो द्वितीय भाव के स्वामी भी शुक्र ही हैं, तो शुक्र भी जो है वह उच्च राशि में विराजमान है। यानी सप्तम एवं द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि में विराजमान है। जैसे एक नियम यह भी है कि कोई भी ग्रह छठे आठवें 12वें में चले जाते हैं तो उनके सुख में कमी हो जाती है, परंतु शुक्र यदि द्वादश भाव में जाते हैं तो उनको यह दोष नहीं लगता है और वहां जाने के पर भी इनके सुख संबंधित सुख में कमी नहीं होती है। तो शुक्र तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पर मंगल विराजमान है, जो कि लग्नेश स्वयं विराजमान है यहाँ पर द्वितीय भाव में। तो द्वितीय भाव के स्वामी उच्च राशि में विराजमान है, सप्तम भाव के स्वामी उच्च राशि में विराजमान है और लग्नेश स्वयं द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो यह भी अच्छा योग है। उसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है, और ये चतुर्थ भाव माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और सुख के स्वामी है, वह भी यहाँ विराजमान है। तो अब यहाँ पे और यहाँ पे भाई दूसरा कोई भी ग्रह नहीं है, तो फिर भी अब इनके जीवन में परेशानी का कारण क्या है, तो अब देखिए उसका मुख्य कारण क्या है। पहला कारण क्या है कि शनि जो है वह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि जहां विराजमान होते हैं वहां से तीसरे सातवें 10वें भाव पे दृष्टि डालते हैं। तो अब सप्तम भाव में चंद्रमा अकेले थे तब तक तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सप्तम भाव में शनि से चंद्रमा पीड़ित हो गए, तो यह सबसे बड़ा समस्या वैवाहिक जीवन में हो गया। दूसरी बात कि जो द्वितीय भाव में लग्नेश मंगल विराजमान है उस पर भी राहु की दृष्टि है। तो अब यहाँ देख लीजिए कि द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों पीड़ित हो गए। द्वितीय भाव सप्तम भाव के स्वामी तो ठीक है, परंतु यहाँ सप्तम भाव एवं द्वितीय भाव ये दोनों भाव पीड़ित हो गए। उसके बाद जो गुरु विवाह के कारक हैं यह भी उच्च राशि में विराजमान है, परंतु राहु की दृष्टि तो इन पर भी है, तो गुरु भी पीड़ित हो गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन का मुख्य कारण क्या है, राहु और शनि का मंगल, गुरु और चंद्रमा को पीड़ित करना, तो यह मुख्य कारण है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि चंद्रमा का मंत्र जाप करेंगे, मंगल का मंत्र जाप करेंगे, सफेद चंदन का तिलक लगाएंगे और राहु एवं शनि से संबंधित दान एवं उपाय लगातार करेंगे। अब इसमें हम अगर देखें कि विवाह भाई कब होगी, उम्र तो इतना हो चुका, तो जैसा कि मैंने कई बार बताया है कि कौन कौन से ग्रह यदि सप्तम भाव पे प्रभाव डालते हैं तो विवाह का उम्र क्या होना चाहिए। जैसे मंगल के विषय में बताया था, पौराणिक ग्रंथों में 17-18 लिखा हुआ है, तो आज के जमाने में 20-21 मान सकते हैं। इसी प्रकार सभी ग्रहों के बारे में बताया गया था। और शनि के विषय में मैंने बताया था कि शनि का यदि सप्तम भाव पे प्रभाव होता है तो 28-29 साल में विवाह का योग बनता है, परंतु यहाँ तो उससे भी ज्यादा समय निकल गया। तो उसका कारण क्या है कि शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। यदि पीड़ित नहीं करते तो माना जा सकता है कि चलो 30 से पहले पहले विवाह हो जाता है किसी भी तरह से, कितनी भी प्रॉब्लम हो। लेकिन जब सप्तम भाव द्वितीय भाव या सप्तमेश द्वितीय से यदि पीड़ित होते हैं तो बहुत ज्यादा समस्या होती है। कई लोगों की 40 साल उम्र हो गई परंतु फिर भी विवाह का योग नहीं बन रहा है। अब विवाह कब होगा यह कैसे देखें, तो जब सप्तमेश या द्वितीय की दशा अंतरदशा में विवाह का योग बनता है, या सप्तम या द्वितीय भाव में जो विराजमान होते हैं ग्रह उनकी दशा अंतरदशा में होता है। विवाह के कारक गुरु हैं तो उनके भी दशा अंतरदशा में होता है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि देखिए 2021 से 2024 तक शुक्र चल रहे हैं, सॉरी चल रहा था नहीं, अभी तो चल ही रहे हैं। अब शुक्र में हम जाके देखेंगे
जो शुक्र है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे 2023 में जनवरी से और जुलाई तक जो थे वो गुरु का समय था, परंतु इस समय भी नहीं हुआ। फिर आगे यहाँ शनि बुध केतु, इनमें से कोई ग्रह नहीं है जो कि विवाह करवाने वाला। फिर इसके बाद सूर्य आएगा, उसके बाद चंद्रमा आएंगे। जैसे सूर्य आएंगे यदि, तो सूर्य में भी हम देख सकते हैं जब भी शुक्र का, चंद्रमा का या गुरु का, इन सब चीजों की जब अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आएगी तब विवाह का योग बनता है। इस प्रकार हम उस समय में देख सकते हैं कि विवाह का योग कब बनेगा। सबसे पहली बात को, इस कुंडली को देखने से हमें क्या निकला कि जब सप्तम भाव में चंद्रमा शनि से पीड़ित हो रहे हैं तो 28-30 साल के बाद विवाह होगा। लेकिन उसके बाद भी तो कई लोगों का तो 40 साल की उम्र हो जाता है, परंतु फिर भी विवाह नहीं होता है। तो 25-30 साल से ज्यादा गणना करने का तो कोई नियम नहीं है, लेकिन अब उसके लिए हमें हस्तरेखा का सहारा लेना पड़ता है। तो जैसे हस्तरेखा का वीडियो भी मैं यूट्यूब में पोस्ट किया हूँ कि ऐसी परिस्थिति में हम हस्तरेखा से भी माध्यम से देखेंगे कि विवाह का उम्र लगभग कब आ रहा है। तो जैसे वहां जो विवाह का उम्र आएगा उसके आसपास में जब इन ग्रहों की दशा अंतरदशा आएगी, जैसे इस कुंडली के अनुसार जब भी शुक्र का, चंद्रमा का, गुरु का, मंगल का, इन चारों में से किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में ही विवाह का योग बनेगा। अब शनि का यहाँ प्रभाव है लेकिन शनि पीड़ित कर रहा है, शनि में नहीं होगा। राहु का भी यहाँ प्रभाव है लेकिन राहु पीड़ित कर रहे हैं, तो राहु में तो विवाह होगा भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब मेन बात है कि ये पीड़ित भी तो हो रहे हैं ना, इसलिए हमें उपाय भी करना जरूरी है। तो इस प्रकार आप उपाय करें और हस्तरेखा के माध्यम से भी आप देखने का प्रयत्न करें, जो कि वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया गया है, कई बार मैं फेसबुक पर भी पोस्ट कर चुका हूँ। हरिओम तत्सत।